नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करेंगे और कुछ राशियों के लिए, कुछ लोगों के लिए आने वाला समय कैसा है मंगल के ट्रांजिट को लेके, तो उसकी हम बात करेंगे। देखिए, पर्टिकुलरली मंगल जो है वो 27 अक्टूबर से ट्रांजिट करेंगे और चले जाएंगे वृश्चिक में, स्कॉर्पियो, उनकी अपनी राशि में। तो क्या होगा? तो देखिए, मंगल जब ट्रांजिट करेंगे अपने घर में, तो जो लोगों के लिए इफेक्ट होगा उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा स्कॉर्पियो को, खुद को, यानी कि वृश्चिक राशि या लग्न को। दूसरा इम्पैक्ट होगा आपका मंगल जिस पे दृष्टि कर रहे हैं उनको। तो मंगल दृष्टि कर रहे हैं आपके जहाँ पर 11 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वहाँ पर, तो वो कुंभ राशि है। और मंगल बिल्कुल सामने जहाँ सप्तम दृष्टि कर रहे हैं, बिल्कुल सामने जा बैठे हैं वहाँ से, तो वो दृष्टि होगी उनकी वृषभ पे, टॉरस। और तीसरी दृष्टि होगी उनकी मिथुन पे, यानी कि जो 3 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में उनको। तो एक तो इनको असर होगी, दूसरा स्कॉर्पियो तो उसमें जा रहे हैं, लेकिन दूसरी उनकी एक राशि है मेष, एरिस, उनको भी असर होगा। तो यहाँ पर जो भी राशि लग्न है, ये सारे, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन और कुंभ और वृश्चिक, इनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और स्थान के हिसाब से बाकी सब लोगों को उसका फल अलग से मिलेगा। तो पहले हम इनकी बात करेंगे और इन पांचों के लिए ही पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं। तो बाकी लोगों को ये लगे, अगर आपकी राशि इनमें से है या लग्न इनमें से 5 में से कोई एक है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, मंगल अग्रेसिव प्लैनेट है। उसका नेचर अगर कहें तो वो बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट है, और वो स्ट्रांग वे में अपनी चीज़ों को रखता है दूसरों के सामने, और अग्रेशन के साथ रखता है। चाहे फिर इसमें देखिए, सही गलत की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि उसका नेचर अग्रेसिव है। चाहे वो सही चीज़ कर रहा है या गलत चीज़ कर रहा है, बट अग्रेसिव वे में करेगा। अब आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है वो डिपेंड करेंगे, लेकिन मंगल यहाँ आपको थोड़ा अग्रेसिव दिखेगा। आपके स्थान के हिसाब से, नेचर के हिसाब से आपके स्वभाव में ये परिवर्तन आएगा, क्योंकि मंगल अपने घर में आ रहा है और ये स्ट्रॉन्ग स्थिति आ रही है। तो अगर स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक वालों के लिए पहले बात करें, तो वृश्चिक वालों के लिए क्या है कि उनकी राशि का मालिक है, उनके लग्न भाव का मालिक है। तो मंगल का यहाँ आना आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो मंगल के हिसाब से अब एक्टिवेट होगी। तो मंगल के हिसाब से जो चीज़ें चलने वाली है उसमें बड़े बदलाव आपके लिए पहले तो थॉट लेवल पे आएंगे। आप चीज़ों को अग्रेसिव वे में करना शुरू कर देंगे। आपके थॉट्स में एक अग्रेशन इस तरह से भी आएगा कि आप शांति से कुछ देख रहे थे कि अब देखते हैं इस काम को मैं कैसे करूं, या थोड़ा आलसीपना था, थोड़ा शांत मन से कि भाई देखेंगे, होगा, सोचेंगे, करेंगे। अब वो नहीं होगा, अब आप सीधा एक्शन मोड पे आ जाएंगे। तो आपको ये तय करना है कि जिस चीज़ के लिए आप एक्शन मोड पे आ रहे हैं, यानी कि मैं अब ये कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, करना ही है, तो वो क्या आपके लिए सही है, ज़रूरी है, कितना उसका वेटेज है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मंगल तो उसमें आपको जंप करा देगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। मंगल जो है वो आपके लिए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में भी मंगल का इफेक्ट होता है, तो मंगल आपके जब कोई हाइपर होता है, जब कोई अग्रेसिव उसमें आता है, अग्रेशन में, तो गुस्से में आने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपके ब्लड प्रेशर पे भी इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। तो वो जिनको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है, ऐसी कोई बीमारी है या ऐसी कोई चीज़ें लग रही है जो उनके ब्लड प्रेशर से रिलेट करती हो, ठीक है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनको आपको ध्यान में रख के अपने चीज़ों को कंट्रोल्ड वे में अपने आप को शांत मन से ही आगे बढ़ाना चाहिए। आप कीजिए, लेकिन प्लानिंग से, शांत मन से कीजिए। जितना ज़रूरी है उतना अग्रेशन रखिए। मंगल के अगर हम दृष्टि वाले स्थान के लिए बात करें, तो कुंभ वालों के लिए मंगल की ये दृष्टि उनको, क्योंकि कुंभ में राहु है, कुंभ राशि और कुंभ लग्न जिनका भी है, उनके लग्न भाव में, उनकी राशि भाव में राहु बैठा है और मंगल की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी। तो ये चीज़ कुंभ वालों के लिए थोड़ा गुस्सा बढ़ाने वाली, थोड़े उनकी जो डिज़ायर है उसको डाइवर्जन देने वाली, समझिएगा कि अगर आप कुछ सोचते हैं, आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो मंगल का उसमें अग्रेशन बढ़ेगा, मिल जाएगा, उसमें घुल जाएगा, और आपकी डिज़ायर के साथ अग्रेशन बढ़ने से आपको डाइवर्जन मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में, देखिए, डिज़ायर कुछ भी हो सकती है, किसी को कुछ घर पाने की, किसी को कोई नौकरी पाने की, किसी को रुपया धन दौलत, किसी को पोजीशन पावर, किसी को कोई व्यक्ति पाने की, कोई खुशी पाने की, जिसमें जिसको जो इंटरेस्ट हो वो पाने की एक आपकी डिज़ायर होगी, इच्छा होगी।
अब मंगल का उसमें अग्रेशन यानी कि पावर आएगा, गुस्सा आएगा या फिर कहें कि एनर्जी आएगी, तो वो चीज़ आपको सही दिशा में लेके चले तो ठीक है, आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन किस तरह से अपनी इच्छा को पूरी करना या ये जो इच्छा है वो कितनी सही है या मेरे लिए कितना उसका इम्पोर्टेंस है, उतना ठीक है। लेकिन क्योंकि ये अनलिमिटेड है मंगल का पावर और राहु के साथ कॉम्बिनेशन दृष्टि योग होना, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट छोड़ेगा। कुछ लोगों को अगर कुंडली में ग्रह दशाएं अच्छी रही तो एक्सट्रीम लेवल पे बेनिफिट देगा। आप दुनिया में अचानक से अपने आप को एस्टैब्लिश कर देंगे, अचानक से अपनी पोजीशन को हायर पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब आपका वेटेज बढ़ जाएगा, आपको बहुत लाभ होगा कुंभ वालों। लेकिन आपकी दिशा सही होनी चाहिए, ये एक ध्यान रखिएगा। दृष्टि के हिसाब से दूसरी एक बात करें तो वृषभ पे दृष्टि पड़ेगी, सीधी दृष्टि पड़ेगी मंगल की। वृषभ जो है वो शुक्र की राशि है। अब शुक्र की राशि पे मंगल की दृष्टि होना आपके जीवन में सुख और वैभव के पीछे और आनंद प्रमाद और लाभ के पीछे, आप लग्जरी के पीछे भागने की शुरुआत करेंगे और ज़बरदस्त आपको अचानक से बेचैनी होगी कि भाई मुझे अब ये पाना है। तो वो भी देखिए, राहु जैसे मैंने कहा डिज़ायर देता है, तो यहाँ विनस जो है वो भी डिज़ायर देता है, लेकिन उसकी डिज़ायर अलग है। वो भोग विलासिता में, आनंद प्रमाद में, आपके लग्जरी में, उसमें ले जाता है। तो आपको उसकी, और शुक्र अनलिमिटेड है और उसमें आप बिना सोचे समझे, क्योंकि जब शुक्र है और सामने मंगल की दृष्टि है, तो आपके अग्रेशन की वजह से होगा क्या कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग किए बगैर ही जंप कर जाएंगे और वो चीज़ आपके लिए थोड़ा हानिकारक ना हो जाए। चाहे आप कुछ परचेज़ करें और आप बिना अपने बजट को ध्यान दिए, क्योंकि शुक्र आपको डाइवर्ट कर देगा, आपके जेब में जितना आपका बजट है उससे ज़्यादा वो आपको ले जाएगा कि भाई ये बढ़िया है, ये ले लो, ये चीज़ ले लो, ये कर लो, और ईएमआई आपको पे करनी है। शुक्र अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई मुझे अपने बजट में रह के करना है, पहली चीज़। दूसरा, आपका कंफर्ट डेफिनेट बढ़ेगा, आपको सुकून मिलेगा कि भाई हाँ अब अच्छा लग रहा है। सपोज़ आपके पास कार है तो आप नई या बड़ी लेंगे, आपके पास घर है तो उसमें बदलाव करेंगे, आपका जो भी कंफर्ट है उसमें डेफिनेट बदलाव आएगा। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है कि आपका कोई अफेयर शुरू हो सकता है, नहीं है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, जिनका ऐसा सिचुएशन है कुंडली में। तो ये मतलब ये आग और घी वाला काम जो है शुक्र मंगल का, वो हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मंगल की एक और 8वीं दृष्टि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से अगर कहें तो मिथुन राशि पे पड़ेगी। तो मिथुन जो है वो बुध की राशि है। अब मिथुन पे मंगल का दृष्टि योग करना वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज़ हैं, आपकी लाइफ की स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें वो प्रोग्रेस कराएगा। आपको दिशा तो आपको पता है, लेकिन आपके पास वो एनर्जी नहीं थी, तो आपको वो एनर्जी मिलेगी और मंगल यहाँ से आपको लेके चलेगा और आप स्पीड में सारी चीज़ें प्रॉपर वे में जो आपके प्लान्स है वो एग्जीक्यूट होने लगेंगे। तो मिथुन वालों के लिए ये अच्छा है। मंगल जो है वो आपको एक सक्सेस की ओर लीड करने के लिए यहाँ से ले जाएगा। तो ये समय आपके लिए शुरुआत होने वाली है 27 अक्टूबर से, तो आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, अपने प्लानिंग्स अभी देख लेने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग चलने की तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि मंगल आपको मौका नहीं देगा सोचने का, तो आपको वो बेनिफिट होने वाला है, तो वो कीजिए। अब मंगल मेष का भी मालिक है, जैसे वृश्चिक में आया वृश्चिक का मालिक है, मेष में आया मेष का भी मालिक है, मेष में आया नहीं है लेकिन उसका मालिक है, तो उनको भी इफेक्ट होगा। तो मेष राशि और लग्न वालों के लिए मंगल अपनी दूसरी राशि में और मेष से अष्टम भाव में, तो ये पितरों का स्थान है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, अकल्ट है। तो इनमें अगर मंगल का अपने घर में आना तो इन सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट कराएगा। अचानक से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, पितरों से लाभ होगा, आपको अचानक से ज़मीन से लाभ हो सकता है। आपको लाभ में ये भी हो सकता है कि आपने नहीं सोचा है, ऐसे जगह से लॉटरी या धन लाभ हो सकता है। आपको कोई तंत्र मंत्र वाली चीज़ मिल सकती है, नॉट आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं हो सकता है कि मैं ये सीख लूँ, ये कर लूँ और उससे सिद्धि पा लूँ, ऐसा नहीं। आपको एक बनी बनाई चीज़ कहीं से गुरु के आशीर्वाद के रूप में या कहीं से मिल सकती है। अब वो कितनी आपके लिए अच्छी है, नहीं है, सही है, वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा आपका
संयोग बन रहा है, आपको ऐसी चीज़ मिल सकती है, तो वो एक चीज़ है। तो आपके लिए मंगल का ये ट्रांजिट आप सभी के लिए ये इफ़ेक्ट दे सकता है, तो वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको उससे बहुत ही फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरी तरफ गुरु जो है, अब मंगल की जो उच्च दृष्टि थी मकर राशि पे वो भी निकल जाएगी, तो गुरु की नीच दृष्टि का इम्पैक्ट भी मिलेगा। तो उस पे हमने ऑलरेडी बात की है, मैंने डिटेल वीडियोस दिए हैं और बहुत सारे हम छोटे छोटे ट्रांजिट्स के डिटेल वीडियोस अभी आएंगे और आपको उसमें बहुत जानकारी मिलेगी, आपको लाभ होगा। और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।